नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम रेलवे ग्रुप डी 2022 की परीक्षा की भी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। और आज ये हमारी पहली क्लास है और आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे सामान्य विज्ञान को, यानी कि जनरल साइंस को। और टोटल 1500 प्लस जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर बन सकते हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए सामान्य विज्ञान के टॉपिक से, उनका हम सुपर फास्ट रिविजन करेंगे आज से। तो यह हमारा पहला वीडियो है। आज के इस वीडियो में हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है, आइए उनको देख लेते हैं। एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, सामान्य विज्ञान के अलावा इस वीडियो में हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भी टॉपिक ऐड किया हुआ है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भी टॉपिक इसमें ऐड किया हुआ है। तो इस वीडियो का पूरे इत्मीनान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यह हमारा पहला वीडियो है। कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है, जो सामान्य विज्ञान का हम आज ला रहे हैं रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, और चश्मा बनाने में प्रयोग किया जाने वाला जो प्रकाशीय कांच है वह कौन सा होता है, इंपॉर्टेंट है। तो चश्मा बनाने में प्रयोग किया जाने वाला जो प्रकाशीय कांच होता है उसको हम कहते हैं फ्लिंट कांच। इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। किसी द्रव में किसी पिंड का तैरना या डूबना किस पर निर्भर करता है, इंपॉर्टेंट है। तो किसी द्रव में किसी पिंड का तैरना या डूबना जो है निर्भर करता है पिंड और द्रव के घनत्व के अंतर पर। आप ये ध्यान से याद कर लीजिएगा, पिंड और द्रव के घनत्व के अंतर पर ही और किसी पिंड का तैरना या डूबना जो है वह निर्भर करता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा प्रश्नों को हम आप तक पहुंचाएंगे जो सामान्य विज्ञान की बन सकते हैं और जिनके मैक्सिमम चांसेस एग्जाम में पूछे जाने के। अगला प्रश्न आपके सामने है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है किस प्रकार का, तो काला दिखाई देता है आकाश का रंग। इसके बाद वह विद्युत चुंबकीय विकिरण और जिसका प्रयोग टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण रिमोट कंट्रोल के लिए किया जाता है। तो अवरक्त विकिरण जो होती है, इंफ्रारेड जो विकिरण होती है, उनका जो इस्तेमाल होता है रिमोट कंट्रोल में होता है टीवी के। तो इंपॉर्टेंट आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद प्रकाश के प्रयोग द्वारा किसी धात्विक तत्व से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को हम क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो प्रकाश के प्रयोग द्वारा किसी धात्विक सतह, यहाँ पे सतह है, धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को हम कहते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। तो आप याद रखिएगा, प्रकाश के प्रयोग के द्वारा किसी धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को कहा जाता है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वह तत्व जो लगभग सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है उसका क्या नाम है। तो हाइड्रोजन जो होता है यह लगभग सभी अम्लों में पाया जाने वाला तत्व होता है। तो हाइड्रोजन आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और घड़ी में प्रयोग होने वाला जो क्वार्ट्ज पिस्टल होता है, क्या होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, तो ये होते हैं आपके सिलिकॉन डाइऑक्साइड। आप याद देखिएगा, घड़ी में जो आपके क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है इस्तेमाल में लाए जाते हैं उनको हम कहते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा आप। और बॉक्साइट अयस्क है, तो किसका बॉक्साइट अयस्क होता है, एल्युमिनियम का, इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइट जो होता है यह एल्युमिनियम का अयस्क होता है। ऑक्टेन संख्या का संबंध किससे होता है, तो पेट्रोल की गुणवत्ता से होता है, इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। और सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या पाए जाते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैक्सिमम बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन जो होते हैं ये सिगरेट के धुएं में पाए जाने वाले मुख्य प्रदूषक हैं। तो इंपॉर्टेंट आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। दोस्तों, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक ले लीजिएगा और वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इसका जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वो अगला प्रश्न है, ग्रेफिन क्या होता है। तो ग्रेफिन जो है आपका कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है, इंपॉर्टेंट है। ग्रेफिन जो होता है यह कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है, इंपॉर्टेंट है। वह बहुलक जिसका प्रयोग बुलेट प्रूफ खिड़की या जैकेट बनाने के लिए किया जाता है तो उसको हम कहते हैं पॉलीकार्बोनेट। तो आप इसे याद रखिएगा, वह बहुलक जिसका प्रयोग बुलेट प्रूफ खिड़की या जैकेट बनाने में होता है उस बहुलक का नाम है पॉलीकार्बोनेट, 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। और पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति किसकी निर्मित होती है, तो सेल्यूलोज के द्वारा जो है कोशिका भित्ति बनती है पादप में, इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का वह भाग जिसमें ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का वह भाग जिसमें ऑक्सीजन रहित, आप ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है उसको हम कहते हैं महाशीरा, इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद मानव रक्त में अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है प्लाज्मा में बाई कार्बोनेट आयन ग्रुप में। आप ध्यान दीजिएगा, मानव रक्त में जो अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका जो परिवहन होता है वह
प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है। तो इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला आयन कौन सा है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला जो आयन है उसका नाम है कैल्शियम आयन। इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम आयन। इसके बाद वह तत्व जिसके सर्वाधिक आवश्यकता पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए होती है, आपसे पूछा जा रहा है कि वह तत्व जिसकी सर्वाधिक आवश्यकता पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए होती है उसका क्या नाम है? तो नाइट्रोजन की जो है सर्वाधिक आवश्यकता पड़ती है पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। वह विटामिन जिसकी रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो रक्त का थक्का बनाने में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका विटामिन, वह है विटामिन के। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, यह आपका रिवीजन वीडियो है, इसीलिए मैं इन सभी प्रश्नों के डिटेल मैं आपको नहीं बता रहा हूं। जितना जल्दी हो सके उतना मैं आपका रिवीजन करवाते चलूंगा। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आप तक पहुंचाने की मेरी भरपूर कोशिश रहेगी। तो ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए मैं सिर्फ सुपर फास्ट आपका रिवीजन करवा रहा हूं। तो जितना प्रश्न मैं आप तक पहुंचाऊं, कम से कम उनको आप डेली बेसिस पर देखते रहिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो मैरेस्मस है। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो मैरेस्मस है यह बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण उत्पन्न होने वाला रोग होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। यहाँ पे प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों में, वह पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट है। अब बताइए कमेंट बॉक्स में कि बच्चों में जो है विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हेपेटाइटिस से कौन सा अंग हमारे शरीर का प्रभावित होता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हेपेटाइटिस से जो है हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत, यानी कि हमारा जो लीवर होता है यह हेपेटाइटिस से प्रभावित होता है। इंटरफेरॉन शब्द किससे संबंधित है? तो इंटरफेरॉन शब्द का संबंध आपका है विषाणु रक्षक प्रोटीन से। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, विषाणु रक्षक प्रोटीन से संबंधित आपका होता है इंटरफेरॉन शब्द। मलेरिया रोग की प्रभावी जो औषधि है कुनैन का निष्कर्षण किससे किया जाता है? तो सिंकोना की छाल से। इंपॉर्टेंट है। और कुष्ठ रोग है, क्या है? बैक्टीरिया जनित रोग होता है कुष्ठ रोग। इंपॉर्टेंट है, कुष्ठ रोग जो होता है आपका बैक्टीरिया जनित रोग होता है। तो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एलपीजी जो गैस होती है हमारी, इसके रिसाव से जो दुर्गंध उत्पन्न होती है उसका क्या नाम, मतलब किसके मतलब रिसाव की जो दुर्गंध होती है वो हमें कैसे पता चलती? तो इथाइल मरकैप्टन, इथाइल जो मरकैप्टन होता है वही जो है महकता है। तो आप इसे याद रखिएगा, जो महक होती है वो होती है आपकी इथाइल मरकैप्टन की। तो इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जो गैस रिसाव की दुर्गंध आती है उसका वह किसकी होती है? तो इथाइल मरकैप्टन की होती है। इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पे विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसे आप बिल्कुल ध्यान से याद करिएगा। डीआरडीओ जो हमारा है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? और नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है, डीआरडीओ का मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। बायोलॉजिकल रिफर्सिंग यहाँ पे है, बायोलॉजिकल रिसफेर्सिंग इस प्रकार से लिखा जाएगा। थोड़ा सा खांसी है मुझे। रिसफेर्सिंग इस प्रकार से होगा आपका, रिसफेर्सिंग। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो बायोलॉजिकल रिसफेर्सिंग एक आधुनिक सैन्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार किया जाता है किसका? तो घुटनों के जोड़ों का। इंपॉर्टेंट है, घुटनों के जोड़ों का जो क्या है, घुटनों के जोड़ों का जो उपचार है यह किसके अंतर्गत किया जाता है? तो बायोलॉजिकल रिफर्सिंग के द्वारा। यह एक प्रकार का आधुनिक शल्य तकनीक है। क्या सा तकनीक है? यह एक प्रकार का आधुनिक शल्य तकनीक है, ऑपरेशन का तकनीक है आधुनिक रूप से, जिसका हाल ही में विकास किया गया था। यह घुटनों के जोड़ों से संबंधित है। तो इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और नासा का न्यू होराइजन, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, नासा का न्यू होराइजन मिशन किससे संबंधित है? तो नासा का जो न्यू होराइजन्स मिशन, इसका संबंध है प्लूटो और उसके चंद्रमा के अध्ययन से। इंपॉर्टेंट है, प्लूटो और उसके चंद्रमा के अध्ययन से संबंधित है आपका नासा का न्यू होराइजन मिशन। इंपॉर्टेंट है। हेलिना क्या है? तो हेलीकॉप्टर प्रक्षेपित एंटी टैंक मिसाइल। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, हेलीकॉप्टर प्रक्षेपित एंटी टैंक मिसाइल आपका हेलिना। इंपॉर्टेंट है। और भारत का वह शहर जहां निजी क्षेत्र की पहली मिसाइल प्रणाली विनिर्माण इकाई स्थापित की गई है। तो निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर की जो पहली मिसाइल विनिर्माण इकाई है, इसका स्थापना कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? तो इंपॉर्टेंट, राइट आंसर आपका हो जाएगा हैदराबाद में। इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। निजी क्षेत्र की जो पहली मिसाइल विनिर्माण इकाई स्थापित की गई है आपकी हैदराबाद में। इंपॉर्टेंट है।
सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस संयुक्त उपक्रम किसका है? तो ब्रह्मोस जो मिसाइल का संयुक्त मिसाइल है सुपरसोनिक, यह भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? तो मानव रहित हवाई ड्रोन से, इंपॉर्टेंट है, मानव रहित हवाई ड्रोन से संबंधित है आपका डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, तो इंपॉर्टेंट आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद भारत का वह शहर जहां इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित किया गया है, तो बेंगलुरु में, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में स्थित उच्च तुंगता अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो हिमांश, उसका नाम है हिमांश जो है, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित उच्च तुंगता अनुसंधान केंद्र है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ट्रिपल ड्रग थेरेपी का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस के निदान के लिए जो है आपका जो है ट्रिपल ड्रग थेरेपी की जाती है, तो इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा आप। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, और हृदय स्पंदन की गणना आपकी ईसीजी के द्वारा की जाती है, यानी कि आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ईसीजी के नाम से जानते हैं, इसी के द्वारा जो है हृदय स्पंदन की गणना की जाती है। हृदय कितना धड़क रहा है, हृदय की गति क्या है, ये इसी के द्वारा मापे जाते हैं, ईसीजी के द्वारा। इसके बाद वह न्यूनतम वेग जिससे कोई पदार्थ किसी ग्रह की कक्षा से बाहर चला जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? पलायन वेग कहते हैं, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। वह न्यूनतम वेग जिससे कोई पदार्थ किसी ग्रह की कक्षा से बाहर पलायन कर जाता है, उसको हम कहते हैं पलायन वेग। रक्त कोशिकाओं द्वारा तैयार की गई वह प्रोटीन जो शरीर की रोगों की रक्षा करती है, उसको हम कहते हैं एंटीबॉडी, इंपॉर्टेंट है। वह पद्धति जिसके अंतर्गत जीवधारी की समस्त सुविधाएं सूचनाएं कोड, यहाँ पे समस्त सुविधा सूचनाएं कोड के रूप में यहाँ पे होगा, कोड के रूप में उसकी वृद्धि व अन्य कार्य प्रणालियों को नियंत्रित करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं जीनोम। जीनोम में क्या होता है? जीनोम में आपका होता है जीवधारी की जो समस्त सूचनाएं होती हैं, जीवधारी की जो समस्त सूचनाएं होती हैं वो कोड के रूप में उसकी वृद्धि व अन्य कार्य सिस्टम को नियंत्रित करती हैं। तो अब इसे याद देखिए कि इसको हम जीनोम के नाम से जानते हैं, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे समस्त सूचनाएं बस होगा, यहाँ पे समस्त सूचनाएं कोड के रूप में, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले एकमात्र वैज्ञानिक कौन है? तो इनका नाम है जॉन बार्डिन, इंपॉर्टेंट है। जॉन बार्डिन जो है ये भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले एकमात्र वैज्ञानिक है, इंपॉर्टेंट है, जॉन बार्डिन। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा विकसित संस्थान राजा रामन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो यह आपको मिलेगा इंदौर में, इंपॉर्टेंट है, इंदौर में आपको मिलेगा राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। वह तकनीक जिसके अंतर्गत अल्प ऊर्जा एक्स किरणों के उपयोग से स्तनों की गांठ का परीक्षण कर स्तन कैंसर का पता लगाया जाता है। तो स्तन कैंसर का पता लगाने वाला कौन सी टेक्निक है? मैमोग्राफी या मैस्ट्रोग्राफी, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। वह तकनीक जिसके द्वारा हड्डियों में अस्थि खनिज घनत्व की जांच की जाती है, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, अस्थि मतलब इसको हम कहते हैं DXA, इसके द्वारा जो है हड्डियों में अस्थि खनिज घनत्व की जो है जांच वो की जाती है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, DXA, इंपॉर्टेंट है। आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, और डेंगू बुखार की रोकथाम हेतु जो निर्मित विश्व का पहला टीका वो कौन सा है? तो विश्व का जो पहला टीका है जो डेंगू बुखार के लिए बनाया गया है, इसका नाम है डेंग वैक्सिया जो है पहला विश्व का टीका है जो डेंगू बुखार की रोकथाम के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों इस तरह से टोटल 44 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने आज रिवाइज किया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।